जय हिंद। इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड विद कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने कश्मीर को छोड़ा। तो दिस वीडियो इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट दैट प्लीज शेयर दिस वीडियो ईच एंड एवरी पर्सन। जब भारत का इतिहास जब 30 साल पहले जब देखा जाता है तो एक घटना आता है कश्मीरी पंडित। जब 1990 के दशक में जब कश्मीर पंडितों ने कश्मीर को छोड़ना चालू कर दिया था, ये एक ऐसी घटना है। उस समय नरसंहार हुआ, लोगों को जान से मार दिया गया, महिलाओं के साथ रेप किया गया। इतने महिला, इतने अनगिनत, आप गिनती कर ही नहीं सकते हैं कि कितने महिलाओं के साथ रेप किया गया। उसके बाप, उसके भाई के सामने उसका रेप किया गया, बदसलूकी की गई और सबसे कहा गया, माइक में चिल्ला चिल्ला के कहा गया कि या तो आप इस्लाम ज्वाइन करिए, नहीं तो आप कश्मीर छोड़िए। दीवारों पे पोस्टर छापा गया, माइक से चिल्लाया गया, पेपर में इश्तिहार तक छापा गया कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए, नहीं तो कश्मीर को छोड़ दीजिए। तो हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ऐसी क्या उस समय ये माहौल बना, कहाँ कहाँ से शुरू हुआ ये घटना, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से इसकी उपज हुई, ये क्यों घटना घटित हुआ, उसके बारे में हम थोड़ा आगे आगे बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, 1986 ईस्वी में जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला। उनके रिलेशन में थे एक जिनका नाम था गुलाम मोहम्मद शाह। गुलाम मोहम्मद जो शाह थे, उन्होंने 1986 में फारूक अब्दुल्ला से सत्ता छीन के, कुर्सी छीन के खुद मुख्यमंत्री बन गए। अब जब 1986 में जब वो मुख्यमंत्री बने, उस समय अपने आप को सही दिखाने के लिए कि मैं सही हूँ, लोगों के सामने ये पहुँचाने के लिए उन्होंने एक बात कही। उन्होंने क्या बात कही? उन्होंने कहा कि एक एरिया था, न्यू सिविल सेक्रेटरिएट एरिया था, जहाँ पे एक पुराना मंदिर था। तो उन्होंने कहा उस पुराना मंदिर था, उसको तोड़ के हम एक भव्य मंदिर बनाएंगे। जब ये बात लोगों के बीच पहुंचा, लोगों ने इसका विरोध चालू किया, कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, उस पुराना मंदिर को नहीं तोड़ा जा सकता है। अब जो कट्टरपंथी थे, जो गुलाम के जो समर्थक थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम अब खतरे में आ गया है, और उन्होंने जो कश्मीरी पंडित है उस पर धावा बोल दिया कश्मीरी पंडितों पे, बहुत हमला किया और मेन उनका मकसद था कि उनके ज़मीनों को हड़प लेना, उनके संपत्ति को हड़प लेना। बहुत हमला हुआ और हमला धीरे धीरे बढ़ता गया। जब धीरे धीरे बढ़ता गया तो उस समय जम्मू एंड कश्मीर के जो राज्यपाल थे जगमोहन, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया। जो गुलाम मोहम्मद शाह थे उनको बर्खास्त कर दिया। और 1987 में फिर चुनाव हुआ। जब 1987 में जब चुनाव हुआ तो जितने भी कट्टरपंथी हैं उनकी हार हुई, वो हार गए, चुनाव वो हार गए। देखिए, जब कट्टरपंथियों के जब 1987 के चुनाव में हार हुई, उसके बाद से उन्होंने ऐसा फैलाना शुरू किया कि इस्लाम खतरे में है। अब देखिए, यूएसएसआर जो रसिया है उसका कब्जा था अफगानिस्तान पे। अमेरिका को ये भा नहीं रहा था कि उसका कब्जा है अफगानिस्तान पे। उसने क्या किया? उसने पाकिस्तान का सहारा लिया और पीओके में अफगानिस्तान को लोगों को बुलाता था जो यूएसएसआर का विरोध करते थे, उनको हथियार, पैसा सब कुछ देता था, उनको बरगलाता था, एक भावना क्रिएट करता था कि वो जाकर उससे लड़े। और ऐसा हुआ और यूएसएसआर को अफगानिस्तान छोड़ के भागना पड़ा। जब ये पाकिस्तान देखा तो उसने सोचा, जब हम ये ट्रेनिंग दे के जब हम यूएसएसआर को भगा सकते हैं तो यह इसी रूल को हम कश्मीर में अप्लाई करेंगे। अब वो जो मुजाहिदीन कैटेगरी के लोग, उनको मुजाहिदीन जो ट्रेनिंग लेते थे, उनका जो ये जितने भी एक विचार था वो धीरे धीरे फैलने लगा। अब जब फैलना शुरू किया और कश्मीर तक ये पहुंचा, और पाकिस्तान ने क्या किया? एक आज़ादी वाली भावना कश्मीर के में जितने भी मुसलमान हैं उनके अंदर एक क्रिएट किया कि यार हिंदुस्तान तुम पे कब्जा करके रखा है, हिंदुस्तान तुमको आज़ादी चाहिए, तुम आज़ादी के लिए लड़ो। मतलब एक आज़ादी वाली भावना उसने क्रिएट कर दी।
देखिए, जब 1988 ईस्वी में जब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का निर्माण हुआ, तो उन्होंने क्या किया, लोगों के बीच भय दिखाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े लोगों को मारना शुरू कर दिया। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस हो, सबको मारना शुरू कर दिया। उसके बाद से क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, एक इश्तिहार देना शुरू किया। पेपर में उन्होंने इश्तिहार दिया, या तो आप कश्मीर छोड़ के जाए या फिर इस्लाम को अपनाएं। उन्होंने पोस्टर चिपकाना शुरू किया, हर घर के ऊपर पोस्टर चिपकाया, या तो इस्लाम अपनाओ, कश्मीर छोड़ के जाओ। और तो और उन्होंने माइक से अनाउंस भी करवाया चारों ओर, या तो आप इस्लाम को अपनाएं या फिर कश्मीर छोड़ के जाएं। उसके बाद से क्या हुआ, और उन्होंने एक नारा भी दिया। उन्होंने नारा दिया, देखिए उन्होंने नारा क्या दिया कि जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पर लर्जन तारे हैं, अब कश्मीर की बारी है। हम क्या चाहते आज़ादी, आज़ादी का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर कश्मीर में रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना होगा। ए जालिमो ए काफिरो, कश्मीर हमारा है, यहाँ क्या चलेगा निजाम ए मुस्तफ़ा, रालिब गालिब या चालिब। रालिब गालिब या चालिब का अर्थ है यहाँ रहो, मरो या फिर कन्वर्ट हो जाओ, इस्लाम को अपना लो। ये उन्होंने नारा देना शुरू कर दिया। ऐसा उन्होंने एक नारा क्रिएट किया और उन्होंने लोगों के बीच ये नारा देना शुरू कर दिया। जो जम्मू कश्मीर में जो पहली हत्या मानी जाती है वो है एक बीजेपी के कार्यकर्ता, 14 सितंबर 1989 ईस्वी में एक बीजेपी के कार्यकर्ता जिनका नाम टीकाराम टकलू था, उनको लोगों के बीच मार दिया गया, जान से मार दिया गया। उनको लोगों के बीच जान से मार दिया गया। उसके बाद से एक जज थे नीलकंठ, जो नीलकंठ थे उन्होंने JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एक मकबूल भट्ट था, उसको सज़ा सुनाई थी। उसको सज़ा सुनाने के चक्कर में उनको भी जान से मार दिया गया। उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया, जिसका कोई पता नहीं चला कि उनकी पत्नी कहाँ गई, उनके बॉडी के साथ क्या हुआ। धीरे धीरे ये हत्या की संख्या बढ़ती गई। उन्होंने लोगों पे जुल्म करना शुरू कर दिया, लोगों से कहना शुरू कर दिया या तो आप कश्मीर को छोड़िए या फिर इस्लाम अपनाइए। लोगों को एकदम घर में घुस घुस कर जान से मार दिया गया। कत्लेआम एकदम खून खून, पूरा खून खून कर दिया। औरतों के साथ इतना अत्याचार हुआ कि आदमी सोचता है, तो कहता है यार ये कैसे कर सकते हैं। रेप किया गया, उनके भाई उनके बाप के सामने उनका रेप किया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। इतना गंदा गंदा काम किया गया कि आदमी सोचता है तो खुद थर्रा जाता है। और उन्होंने लोगों के बीच क्या कहना शुरू किया, देखिए लोगों के बीच उन्होंने फिर से एक दूसरा बात कहना शुरू किया, 80 गच्छी पाकिस्तान, 80 गच्छी पाकिस्तान, बटर रोबस्ट बटने शान। 80 गच्छी पाकिस्तान, बटर रोबस्ट बटने शान। इसका अर्थ हुआ हमें पाकिस्तान चाहिए बिना कश्मीरी पंडित के, लेकिन उनके बीवियों के साथ। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप अंदाजा लगाइए ना, ये इस नारा का मतलब क्या हुआ। ये नारा जब आप सुनेंगे तो आपके दिल में क्या भावना आएगी। जब ये नारा सुनेंगे 80 गच्छी पाकिस्तान, बटर रोबस्ट बटने शान, इसका अर्थ हुआ हमको पाकिस्तान जैसा चाहिए। हमको वो कश्मीर को पाकिस्तान से तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको बिना कश्मीरी पंडित के चाहिए, लेकिन उनके बीवियों के साथ। आप क्या सोचेंगे? What do you think about that नारा, कि उन्होंने क्या कहना चाहा। उनका लेवल कितना नीचे गिर गया है। अब आप सोच सकते हैं कि उस समय औरतों के साथ कितना बदसलूकी किया गया, उनके साथ क्या क्या उन्होंने किया होगा। ये आदमी, अब मैं खुद सोच रहा हूँ उस बारे में तो मेरा दिल खुद थर्रा जा रहा है कि कितना बदसलूकी हुआ। 19 जनवरी 1990 ये डेट हाईलाइटेड है। इस दिन बहुत सारे हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडित कश्मीर को छोड़कर इधर उधर भागने लगे। देश में लोगों को मार दिया गया, कत्लेआम कर दिया गया, लड़कियों के साथ या फिर उनके माताओं के साथ रेप किया गया, बदसलूकी किया गया। उसके बाद से उनको जान से मार दिया गया। अब आप सोच के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय कश्मीरी पंडितों
का जो जनसंख्या था, जो पॉपुलेशन था, वो 15 से 20% था। यानी कि 10 लाख, लगभग 10 लाख लोग जो थे वो कश्मीरी पंडित थे। इस समय आप जनसंख्या देखेंगे 9000, 10 लाख में से केवल 9000 कश्मीरी पंडित कश्मीर में रह रहे हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। और 19 जनवरी 1990 ईस्वी में उस तारीख को नरसंहार हुआ। लोग अपने घर छोड़कर भागना शुरू कर दिए। लोगों ने, जो कश्मीर पंडित हैं, उन्होंने घर छोड़ना शुरू कर दिया। घर से वो भागने लगे, हजारों की संख्या में वहाँ कश्मीर को छोड़ दिए। और इस समय आप संख्या देखेंगे 9000 कश्मीरी पंडित केवल वहाँ रह रहे हैं। जो 10 लाख की संख्या में एक खुशहाल परिवार के साथ रहते थे, वो आज संख्या है 9000। अब आप सोच सकते हैं कि कश्मीर में कश्मीर पंडितों के साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं घटित हुई। अब आगे देखते हैं। 370 तो सरकार ने हटा दिया, 35 से भी हटा दिया। बाद आगे देखते हैं कि कश्मीर पंडित, जो कि जितने भी हमारे भाई हैं कश्मीर पंडित, भाई है, बहन है, माताएं हैं, वो क्या फिर कश्मीर में जाके बसते हैं, ये आगे देखना है। सरकार इस पे आगे क्या करती है। लेकिन आप जरा सोचिए, 30 साल इस घटना को हो चुके हैं, 30 से अधिक साल हो गए हैं, लेकिन कितना दर्दनाक ये हादसा हुआ था। इतना ही बस, ये सब घटनाएं घटित हुई। और इसमें रसिया और अमेरिका का क्या हिस्सा है, उसको भी हम अगले वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा होता है तो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। और मैं ये आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये जो वीडियो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। ये जितने कश्मीरी पंडितों के साथ है, क्या क्या हुआ, ये सभी इंडिया के सभी लोगों को जानना ज़रूरी है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ईच एंड एवरी पर्सन। जितना भी आप हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।